यूट्यूब चैनल पे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कल बीकॉम रेगुलर और प्राइवेट फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है, केवल एनुअल वालों का। तो आज की वीडियो में उसी रिजल्ट पर चर्चा करने वाले हैं और कुछ रिजल्ट का एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं कि मार्क्स किस तरीके से मिले हैं या पास फेल और बैक किस तरीके से होती है। तो बने रहें वीडियो मेरे साथ अंत तक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों पहले हम चर्चा करेंगे एक ऐसे रिजल्ट की जिसमें सब कुछ ठीक है। आइए जानते हैं उसमें किस तरीके से आपको देखना है। देखिए दोस्तों, बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट है ये, और इसमें 6 ही सब्जेक्ट होते हैं लास्ट में। केवल रेगुलर में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है 003 का, प्राइवेट में वो सब्जेक्ट नहीं होता है। तो देखेंगे आप इस तरीके से मार्क्स मिले हुए हैं। अब हमको जो देखना है वो किस तरीके से देखना होता है, वो देखना होता है दोस्तों जो ग्रुप होता है उस तरीके से। जैसे 301 302 का ग्रुप देखना होगा, 303 304 का ग्रुप देखना होगा, और 305 306 का ग्रुप देखना होगा। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है? पासिंग क्राइटेरिया है 33% मार्क्स, यानी कि इन दोनों को मिला करके कम से कम 66 मार्क्स आने चाहिए। और इस स्टूडेंट के तीनों में ही अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तो ये बिल्कुल क्लियरली पास है। इसमें इसकी कहीं भी कोई भी बैक या किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ईयर के इनको 286 टोटल मिला है। ये इसलिए है क्योंकि या तो इन्होंने ये बैक या तो इन्होंने एक्स का पेपर दिया है, इसलिए इनके प्रीवियस के पेपर इसलिए इनके प्रीवियस के यहाँ पर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वरना यहाँ पे प्रीवियस का टोटल आता है और उसको टोटल मिला के यहाँ पे आ जाएंगे आपके मार्क्स। और इस तरीके से रिजल्ट में आपका यहाँ पर लिख कर आएगा पास हैं या फेल हैं। अगर यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन से पास हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था एक रिजल्ट जो बिल्कुल क्लियरली पास है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक ऐसे रिजल्ट की बात करेंगे जिसमें स्टूडेंट की बैक है। तो ये एक और रिजल्ट है दोस्तों जिसमें बैक आई हुई है स्टूडेंट की। उसको देखते हैं किस तरीके से हम। यहाँ पर फिर से वही हमें ग्रुप का कॉम्बिनेशन देखना होगा। इसके एक साथ मार्क्स जोड़े जाएंगे, इसके एक साथ और इसके एक साथ। 33% पासिंग मार्क्स है, यानी कि इसमें आपको 66 चाहिए, इसमें आपको 66 चाहिए और इसमें आपको 66 चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इसके 82 मार्क्स आ गए हैं, क्योंकि दोनों को मिला के 82 मार्क्स हैं। तो ये क्लियर है इसका ये वाला पेपर। इसमें भी इनका 126 मार्क्स आ रखे हैं, तो ये भी क्लियर है। यहाँ पर इनके केवल 47 मार्क्स रह गए हैं। अगर यहाँ पर इनको 5 नंबर का ग्रेस भी मिलता है तो भी यहाँ पर इनके 52 मार्क्स बैठेंगे, 66 नहीं आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इनकी 303 304 में बैक लग गई है, जो कि नीचे मेंशन भी हो रहा होगा। 303 304 में ये इनकी बैक आई हुई है। ठीक है, इस ईयर का टोटल ये हो गया, पिछले साल का टोटल ये हो गया, और टोटल ग्रैंड टोटल ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको बैक भी चेक करनी है। अब यहीं पर दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए कि एक्स किस तरीके से होती है। मान लीजिए ये इनके यहाँ पर 52 नंबर बैठे हैं, इसमें इनकी बैक हो गई है। यहाँ पर इन्होंने जैसे इसमें एब्सेंट रह गए और गलती से यहाँ पर इनके कम रह जाते हैं 66 से, मान लीजिए 40 ही मार्क्स रह जाते हैं, यहाँ पर 40 आते, तो अब ये दो ग्रुप में फेल हो जाते। दो ग्रुप में फेल होने का मतलब है कि इनकी सीधे सीधे एक्स लग जाती या फेल्ड माने जाते, और इनको इस ईयर के सारे एग्जाम देने होते। अभी तो केवल बैक है, तो इस ईयर की बैक केवल इन पेपर्स में ये दे सकते हैं। लेकिन अगर इनकी एक्स लगती है, फेल्ड होते, प्राइवेट में फेल्ड बोला जाता है, रेगुलर में एक्स होता है, तो इनको इस वाले ईयर के सारे एग्जाम देने होते। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई अपने रिजल्ट से रिलेटेड, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम के एडमिन सपोर्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आकर आप हमसे सीधे जुड़कर अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।